काञ्चनन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुय गुपतिज्ञानि सहिता तारिणि समधिं गुरु संसारिणि धम्मजुतौ जिनवरिः हरिखति हरिकहिजो भय विनाशि भवजो मम ज्ञानि परिवा दीपो गुरुको धनको सात्विको परमार्थिको श्री मंगलाचरण अर्घ्य ध्रुव समो शरणे अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए श्रीमद् चिंतामणि मंगलाचार्य जी महाराज। या इस समय अपन अष्टांगों की चर्चा ले रहे हैं और अष्टांगों में अपन दो अंगों की चर्चा विशेष तौर पर, एक निशंक और एक निकांच, जिन्हें अपन ने बहुत अच्छे से समझा। क्या समझा भैया? यदि आत्मा में निशंकता है, आपके अंदर निर्भयता है, निश्चिंतता है, आपको यदि विश्वास है कि आप पूर्ण जायक तत्व परमात्मा हो, तो इस जगत में आपका कोई कर्मधारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपको अपने ध्रुव स्वभाव पर निष्ठा है तो आपकी साधना में कोई भी कर्म बाधा नहीं डाल सकता। अपने में निकांक्षित हो, यदि आपको कोई कांक्षा नहीं है, भगवान आत्मा इस जीवन में आपको कोई पराधीन नहीं कर सकता। यदि परिपूर्ण केवल ज्ञान मेरा ध्रुव स्वभाव निकांक्षित है, ममल केवल ज्ञान में शक्ति है, यदि आपको ऐसा बोध है, इस जगत की कोई भी पर्याय आपको आकर्षित कर, चाहे वो इंद्र की हो, चाहे धरेंद्र की हो, चाहे चक्रवर्ती की हो, चाहे नारायण की हो, इस तीनों लोगों का कोई भी पर्यायी वैभव, कोई भी पदगत संपदा आपको अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर सकती भैया? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि वहां अपना चैतन्य महापदार्थ ज्ञान ज्योति में, जो केवल ज्ञान में परिपूर्ण स्वरूप है, उसके सामने ये सारी जगत की समता, सारा जगत का वैभव कुछ है ही नहीं, शून्य है, निराधार है। मात्र धूल के ढेर के अलावा, ये विश्व का सारा परिणाम कुछ भी नहीं है। पूरे 14 ब्रह्मांड में एक ध्रुव वीतराग शक्ति जगमग चैतन्य ज्योति रूप प्रकाशित कब होती है भैया? किसको होती है? कहाँ होती है? जब जीव के अंदर में निशंकता आती है कि मैं ज्ञान मात्र गायब करती हूँ, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, पूर्ण निश्चिंतता बरतती भैया। काय में निश्चिंतता? अपने स्वभाव में निश्चिंतता बरतती, पूर्ण निर्भयता बरतती है। काय में निर्भयता भैया? अपने ज्ञाता स्वभाव में पूर्ण निर्भयता बरतती। क्या है भैया? क्या क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है, क्या समझ में आता है? चलेंगे, ये सारे पर पदार्थ भिन्न नजर आते हैं, सारे पर पदार्थ अचेतन जड़ में नजर आते हैं,
और मेरा निशंक भाव में मैं विज्ञान घन आत्मा चैतन्य प्रकाश ज्योति आत्मा ऐसा 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 शाश्वत निश्चल प्रकाश ही नजर आता, ऐसा शाश्वत निश्चल ध्रुव प्रकाश ही नजर आता, ऐसा शाश्वत ध्रुव प्रकाश, ऐसा निश्चल प्रकाश, आत्मा का शाश्वत ध्रुव प्रकाश, निश्चल ज्योति में प्रकाश, ज्ञान ज्योति में प्रकाश, यही नजर आता है। मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा, चैतन्य ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ। मेरे विज्ञान घन स्वभाव में, मेरे ज्ञायक स्वभाव में, मेरे वीतराग भाव में अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा के अलावा कोई दूसरा है। परम भाव में परम ज्ञान, परम तत्व, ज्योति स्वरूप आत्मा नजर आता। ये निशंकता हो गई। अब भैया निशंकता समझ में आई ना? अब निर्भयता, निर्भयता क्या भैया? जब वो मैं निशंक आत्मा हूँ, निशंक हूँ बिल्कुल, तो भय का है, भयभीत। देखो अच्छा, भयभीत कायम होता है जी कर्म प्रकृति में। कर्म प्रकृति में भय क्यों लगता है? कर्म प्रकृति में भय क्यों लगता है? कर्म प्रकृति में भय इसलिए लगता है क्योंकि भाई अपने आत्मा में निश्चिंतता नहीं रहती। निश्चिंतता ना रहने से भय उत्पन्न होता है भैया, और ये निश्चिंतता रहे तो मैं तो ध्रुव ही हूँ, तो फिर भय भय का जन्म नहीं होता। निशंकता सही में आई ना, निकांक्षितपना भी जानने में आया ना भैया। जहाँ परिपूर्ण चैतन्य में शक्ति का बोध है, वहां अभाव भाव का जन्म ना लेना ही, पर्याय दृष्टि का उत्पन्न ना होना ही, पर्याय परिणमन के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना होना ही, किसी भी प्रकार का अभाव ना दिखना, पूर्णता का दिखना ही निकांक्षित। अब अपन आज चल रहा है आगे निर्विचिकित्सा अंग। अब सावधानी से भैया, ये दो अंगों की वांछन अपन दो पिछले 4-5 दिन से कर ही रहे थे। आज अपन आगे चल रहे हैं कि निर्विचिकित्सा क्या है। निर्विचिकित्सा भैया, आत्मा अनादि से भैया राग देश में प्रवृत्ति कर रहा है। आत्मा में चिकित्सा क्या है? विचिकित्सा क्या है भैया? आत्मा में चिकित्सा क्या है? लेकिन आत्मा में जो निरंतर आत्मा की भाव मरण रूप प्रवृत्ति है ना, आत्मा जो पल पल मर रही है ना, अर्थात पर भावों का अवलंबन लेके आत्मा में जो राग देश आदि विकार उत्पन्न हो रहा है, विभाव परिणामों का जो अज्ञान भाव में जो वेग उत्पन्न हो रहा है ना भैया, अज्ञान अनिति में जो वेग उत्पन्न हो रहा है अज्ञान भाव रूप, है ना, ये आत्मा की भी चिकित्सा है भैया। आत्मा में क्या रोग है भैया? अनंत अनंत जन्म मरण का रोग। आत्मा में क्या पीड़ा है भैया? प्रति समय होने वाला आत्मा का पावन। आत्मा को क्या तकलीफ है भैया? आत्मा सुख स्वरूपी आत्मा होते हुए भी निरंतर राग देश रूप प्रवृत्ति कर रहा है, ये आत्मा की भी चिकित्सा है। तो अब करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो भैया आप? भैया हम निर्विचिकित्सा हमको प्रकट करना चाहते हैं। निर्विचिकित्सा हमको प्रकट करने के लिए पहले आपको विचिकित्सा मतलब जो आपको गिलानी का परिणाम है, घृणा, घृणा विदम, जो घृणा का परिणाम है, पहले आपको घृणा के परिणाम से मुक्ति। ये कैसी घृणा? कैसी घृणा भैया? घृणा क्या होती है? देखो देखो देखो, घृणा मतलब भैया जो पर पदार्थों को देख के मन में जो गिलानी का भाव उत्पन्न होता है, गिलानी का भाव, गिलानी लगती है ना भैया, अशुद्ध अशुद्ध आदि पदार्थों को देख के जो गिलानी का भाव उत्पन्न होता है ना, परपदगल द्रव्यों में गिलानी का भाव, वो गिलानी का भाव, वो क्या बोलते हैं, गिलानी का भाव ही घृणा है। देखो देखो देखो, अपन निर्विचिकित्सा अंक में इसको इसको फेमस मानते भैया कि इसको किसको कि उन्होंने और राजा और रानी ने मुनिराज को आहार कराया, परीक्षा लेने के लिए आए थे, उन्होंने आहार कराया और उन्होंने उनके ऊपर ही उल्टी कर दी, ठीक है ना। घृणा नहीं आई, घृणा नहीं आई भैया, पहले कोढ़ का रोग था, कोढ़ रोग देख के घृणा नहीं आई। कोढ़ रोग के बाद आहार कराया, आहार कराने के बाद जिनने आहार कराया उसी के ऊपर उल्टी कर दी, तो घृणा का भाव नहीं आया। वात्सल भाव से साफ किया, निर्विचिकित्सा अंग का पालन किया। क्या किया क्या किया क्या किया कि बाहर शरीर की गंदगी को देख के
बाहर शरीर की गंदगी को देख के, बाहर गंदगी का परिणाम देख के धर्म के रक्षक बावलिंगी मुनिराज के प्रति भैया उन्हें निरादर का भाव, घृणा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, गिलाने का परिणाम प्रकट नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ भैया, आज व्यवहार में निर्विचिकित्सा अंग में सिद्ध हुए ना भैया, ऐसे 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 अपने को निरंतर गिलाने का परिणाम प्रकट। थोड़ी सी दुर्गंध आ जाए तो, थोड़ा सा मलमूत्र का पिंड देखो तो, थोड़ा सा शरीर में रोग शोक थोड़े फुंसी हो जाए तो, निरंतर निरंतर अपन अपन निरंतर दुर्गंध सुगंध आदि में, दुर्गंध आदि का संयोग बनने पे अपन निरंतर गिलानी का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। पर पुद्गल पदार्थ में किसी पदार्थ मान रहे हैं और किसी पदार्थ को अनिष्ट, निरंतर राग देश में गिलानी का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। और देखो ना भगवान, ये देखो सबसे बड़ा गिलानी, अपने परिणाम बिगड़े ना, देखो अशुभ परिणाम आ गया भैया, गिलानी होने लगी। भैया अशुभ परिणाम में गिलानी नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, अशुभ परिणाम में गिलानी नहीं होना चाहिए, फिर अशुभ परिणामों में गायब होना चाहिए आप। अशुभ परिणामों में आपको गिलानी नहीं होना चाहिए। अशुभ परिणाम गिलानी के लिए नहीं है, ठीक है ना भैया। अशुभ परिणाम काहे के लिए भैया? अशुभ परिणाम गिलानी करने के लिए नहीं है। इसलिए अशुभ परिणाम तो भैया इनसे भिन्न होके गायक आत्मा का बल जगाने के लिए। ये अपने को क्या होता है भैया, जहां यहाँ अशुद्ध परिणाम आया, यहाँ अशुद्ध परिणाम अंतर प्रकट हुआ और वहां अपने को तुरंत 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 गिलाने का भाव उत्पन्न होता है। तो आचार्य परमात्मा का कहना है, आचार्य भगवान का कहना है कि गिलानी आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, गिलानी आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। जब तक तुम्हारे मन में खेद है, खिन्नता है, गिलानी है, राग देश का विकार है, जब तक तुम्हारी आत्मा निर्विचिकित्सा अपनी आत्मा की चिकित्सा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आत्मा की चिकित्सा भैया? क्योंकि घृणा का परिणाम, ये राग देश का परिणाम तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक जाने कहाँ देगी? क्योंकि तुम्हारा आत्मा तो इन पुद्गल द्रव्य से भिन्न है ना। जब तुम्हारा आत्मा इन पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, जब तुम्हारा आत्मा इन पुद्गल अशुद्ध परिणामों से भिन्न है, जब तुम्हारा आत्मा विकार रूप सब सब भाव वासना से भिन्न है, तो तुम्हें इनमें गिलानी कैसे? गिलानी कैसे है? गिलानी किस बात की हो रही? ये बहुत बुरे परिणाम चल रहे, ये बहुत गिलानी हो रही है, इतने मलिन परिणाम, लेकिन अपने क्या, ये बहुत बुरे कर्म के वजह चल रहा है, ये बहुत गिलानी हो रही है। इतने इतने निंदनीय कर्म के वजह बहुत गिलानी हो रही है, बहुत गिलानी हो रही है। किसको देख गिलानी हो? देखो ये चोर जा रहा है, चोर, अरे अरे कितना गंदा काम करता है, बहुत गिला, चोर को देख के बहुत गिलानी हो रही है। वो देखो, वो अत्याचारी, वो भैया वो मायाचारी चीज देख के है ना, और उनकी मायाचारी देख के, उनकी मायाचारी देख के है ना, उनके लिए तो इतना गिलाने का परिणाम आता है कि देखते से देश परिणत लाने लगे। ये अत्यंत गिलानी का भाव है इसके प्रति भैया, भैया फलाने के प्रति। क्यों गिलानी है भैया? क्यों गिलानी? क्योंकि भैया वो दुर्जन है, वो दुर्जन है, वनाचारी है, वो परिणाम विकारी है, वो कर्म की धारा भैया, इसकी गिलानी है। अरे भगवान आत्मा, वो कर्म की धारा है, वो दुर्जन है, वो दुराचारी है, वो माया भी है, वो सब तो अलग है। तुम तो ये बताओ कि तुम्हें गिलानी क्यों है? तुम्हें गिलानी इसलिए है क्योंकि तुम निश्चल भाव में नहीं रह रहे, तुम निश्चिंत भाव में नहीं रह रहे ना, तुम ज्ञाता भाव में नहीं रह रहे ना, इसलिए तुम्हें गिलानी का परिणाम उत्पन्न हो रहा भैया। तुम्हें बोध नहीं हो रहा कि आत्मा गिलानी भाव से रही, तुम्हें अपनी आत्मा की सुरक्षा करने का भाव नहीं आ रहा कि यदि इस राग देश भाव से पर से गिलानी करके, घृणा करके, यदि मैं अपनी आत्मा को पीड़ा दूंगा, अपने अंतर आत्मा को पीड़ा दूंगा, तो ये इस गिलानी का परिणाम, इस गिलानी के परिणाम में क्या होगा भैया? अनंत काल तक मैं अपनी आत्मा की सुरक्षा का भाव नहीं आ रहा ना, कि ये गिलानी के परिणाम से, ये गिलानी होने के परिणाम से मेरी आत्मा सुखी दुखी होगी। घृणा का भाव मेरी आत्मा को विचलित करने वाला भाव। घृणा दूसरे को नहीं मार रही, घृणा से सामने वाला कितना ही बुरा हो, घृणा के भाव से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा,
मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। तो फिर तो फिर भैया गिलाने के भाव से मेरा कुछ भी नहीं हो, गिलाने के भाव से सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। गिलानी आप उसके कर रहे हो, गिलाने के भाव से सामने वाला को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब यदि आपके गिलाने के भाव से भैया जिस तो उसको क्या होना, कुछ नहीं होना। लेकिन आपकी गिलानी करने से आपकी आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा है। और देखो अच्छा इसे देखो 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 यदि अपन गिलानी करें किसी से भी, किसी भी जीव से गिलानी करें, मान लो कोई जरूरतमंद है, उसे कोई पीड़ा है, ठीक है, उसे कोई रोग है, कोई शोक है, यदि उसे देख के आपको गिलानी हो रही है, यदि वो धर्मात्मा है तो फिर तो आप उसकी सेवा ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेवा कर सकते भैया? आप उसको धर्म माने दृढ़ नहीं कर सकते। आप उस धर्मात्मा जीव के प्रति अपनी भावना ही व्यक्त नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा का परिणाम नहीं, क्यों नहीं कर सकते भैया? भाई गिलानी होती है उसे देख। तो अर्थात क्या है, कहने का अभिप्राय क्या भैया? आपकी गिलानी का परिणाम यदि कोई दीन व्यक्ति है तो आपकी गिलानी का परिणाम, आपकी उपेक्षा का परिणाम उसके अंतर में और दीनता भर देगा, और हीनता भर देगा। भैया एक धर्मात्मा जीव को आगे बढ़ने में बाधक बनेगा भैया। एक 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 धर्मात्मा जीव को, एक श्रावक को आगे बढ़ने में बाधक बन सकता है गिलानी। चारों तरफ से विचार करना पड़ेगा आपको, चारों तरफ से आपको निश्चय से भी विचार करना पड़ेगा, व्यवहार से विचार करना पड़ेगा, अंतर से भी देखना पड़ेगा, बाहर से भी देखना पड़ेगा। अंतर में भी गिलानी का भाव हटाना पड़ेगा, बाहर में भी भैया, बाहर में भी मल मूत्र आदि से, दुर्जनों से या किसी दीनहीन से, इन सबसे भैया बाहर से भी इनसे गिलानी का भाव हटाना। फिर फिर क्या भाव है? तुम तो निशंक स्वभाव में रहो ना, तुम तो निकांक्षित स्वभाव में रहो ना, तुम्हारा गिलानी परिणामों से संबंध कहाँ है भगवान आत्मा? इन गिलानी के परिणामों से हमारी आत्मा का संबंध है कहाँ? इन गिलानी के भाव से हमारी आत्मा का संबंध है कहाँ? तुम तो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हो ना भगवान, हमारा संबंध है कहाँ इन पर पदार्थों से, इन पर्याय भावों से, इन परिणमन के भावों से? तुम तो पूर्ण ज्ञाता, पूर्ण ज्ञाता, पूर्ण ज्ञायक तक भगवान आत्मा हो ना तुम्हारा। तुम ये घृणा के परिणाम को देखते क्यों? ये निंदा, ये गिलानी, ये घृणा, ये तो संसार का स्वभाव है। संसार में है ये घृणा, संसार में घृणा ही पनपती है, संसार में घृणा पनपती है। मतलब भैया संसारी जीव एक दूसरे से घृणा कर रहा है, एक दूसरे से घृणा करके जी रहा है। यहाँ घृणा का भाव ही, संसार में घृणा का भाव ही भैया प्रमुख है। यहाँ 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 पापी से, अनाचारी से, यहाँ अज्ञान बाहर कहते हैं भैया, बाहर से दुर्गंध से, मलिनता से घृणा ही की जाती है। घृणा तो संसार का स्वभाव, ज्ञानी का स्वभाव थोड़ी ना। ज्ञानी का स्वभाव क्या है भैया? ज्ञानी का स्वभाव तो वात्सल्य है, ज्ञानी का स्वभाव तो आनंद है, ज्ञानी का स्वभाव तो गायक है, ज्ञानी का स्वभाव तो अपनी आत्मा को सुरक्षित करना है। कि कैसा सुरक्षित करना है? कोई भी ज्ञानी का परिणाम आत्मा को, कोई भी घृणा का परिणाम आत्मा को असुरक्षित करता है भैया। क्यों असुरक्षित करता है? क्योंकि घृणा होती है तो भैया, घृणा होती है तो जीवों के प्रति अनुकंपा नहीं दिखता, जीवों के प्रति दया का भाव नहीं रख पाता। तो सुनो तो अपने अंतर में स्वयं अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना उपयोग, अपने उपयोग में आवरण आता है। ज्ञान उपयोग, अपने दर्शन उपयोग में आवरण, आत्मा की हिंसा होती है इन गिरा के परिणामों से, इन गिलाने के परिणामों से आत्मा की हिंसा होती है ना भैया, आत्म हिंसा होती, आत्मा की हिंसा होती है, आत्मा की हिंसा। अब बताओ, अब आत्म हिंसा होती है, आत्मा अपनी अपनी दुखी होती है, आत्मा का अपना क्या बोलते हैं, क्या होता है भैया? अपनी आत्मा में राग देश रूप भाव का जन्म, भाव मरण होता है। राग देश की परिणाम निरंतर निरंतर बढ़ते हैं भैया। अब बताओ, जब आत्मा आत्मा की हिंसा हो रही है तब आपका निर्विचिकित्सा कहाँ? आपकी आत्मा निरोगी कहाँ? हमारी आत्मा निरोगी नहीं, मतलब आत्मा में तो कोई रोग होता ही नहीं है ना। तुम्हें आत्मा में रोग, ये राग देश की विकारी परिणाम का रोग है ना, जिसके कारण से घृणा उत्पन्न हो रही है, घृणा जन्म ले रही है। ये आत्मा का ही तो रोग है, आत्मा का ही तो रोग है ये रोग है। ये भाव मरण रूप रोग, ये राग देश रूप रोग, ये आत्मा का ही तो है। इस घृणा को खत्म कर दो, बता।
इस गिलानी को अपने चित्त से निकाल के बताओ। गिलानी का परिणाम आना नहीं चाहिए भैया, चाहे परिणामों के प्रति हो, चाहे अशुद्ध परिणामों के प्रति हो, गायक होने का परिणाम तो आना चाहिए। चाहे अशुद्ध परिणाम के प्रति हो, गायक होने का परिणाम तो आना चाहिए भैया। चाहे पर पदार्थों के प्रति हो, चाहे धर्मात्मा जीवों के प्रति हो, चाहे पुद्गल की मलिन अवस्था को देख के हो, क्योंकि पुद्गल तो शुद्ध परमाणु रूप है। यदि आज मलमूत्र रूप दिख भी रहा है तो वो पुद्गल का स्वभाव नहीं है। या शरीर यदि मलिन दिख भी रहा है, भैया देखो हमने 2 दिन से नहीं नहाया, अच्छी अच्छी कितना गंदा शरीर हो गया, इतना मलिन शरीर हो गया, 2 दिन से कपड़े नहीं बदले, अरे कितनी मलिनता, कितनी गिलानी, हट हट दूर हटाओ, इसको फेंको दूर। क्या करना, अशुद्धता में रहने लगे, ये बात नहीं है भैया। अब कर्मोदय के बीच गायब होने का भाव तो है, मलिनता के भाव, जो अपवित्रता का जो भाव जन्म देता है, उससे मुक्त का भाव तो है, घृणा का भाव तो उत्पन्न ना हो भैया। मलिनता है, ये मलिनता के बीच में गायक का भाव है, भैया मैं गायक हूँ, कर लो, शुचि करने के लिए कौन बना। जो गिलानी का, जो गिल्ट का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, गिल्ट का जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो गिल्ट का परिणाम आत्म, गिल्ट समझ में आ गई ना। अब का गिल्ट शब्द बोल, गिलानी गिलानी घृणा घृणा समझ में नहीं आ रही थी। गिल्ट जो शब्द हो रहा है, गिल्ट भाव जब प्रकट हो रहा है, तो गिल्ट का भाव कहने लगे, वो भाव आपकी आत्मा की हिंसा। क्या करें भैया, निर्विचिकित्सा को प्रकट करो, आत्मा में ये परिणाम प्रकट ही ना हो, गिलानी वाला गिल्ट का परिणाम आत्मा में प्रकट ही ना हो, घृणा का भाव आत्मा जन्म ही ना दे, ऐसा कोई उपाय करें। क्या उपाय करें, ये जानो कि पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है, पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है। ये भाव और कर्मोदय, जो ये निकृष्ट भाव कर्मोदय परिणाम भी चल रहे हैं, तो ये कर्म की धारा है और ये मेरी चेतना से भिन्न, मैं चेतन इन पर भावों से भिन्न निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मेरी चेतना में, मेरी ध्रुवता में कोई विकार भाव आवरण नहीं है, कोई विकार भाव आवरण नहीं, शुद्ध शुद्ध निर्विकार, मात जानन 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 जानन, निशंक संक रही हो, बिल्कुल निशंक, एकांचित, एकदम निर्भय, एकदम निर्द्वंद, एक अभेद इनकोत्तीर्ण आत्मा, मुझ में गिलाने का कोई भाव नहीं, पर पदार्थों से गिलानी गिलानी गिलानी। देखो 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 सुनो, जिन जीवों को अपने आत्मा निशंकता का भाव आता है, जिन्हें निकांक्षित करने का भाव परिणाम प्रकट होता है, उन्हीं जीवों को पर वस्तु में गिलाने का भाव अपने आप गल जाए, तो आत्मा से विचिकित्सा अर्थात आत्मा के रोग गलते हैं और आत्मा निरोग और स्वस्थता, ज्ञान बल प्रकट होता है, आत्मा निर्द्वंद होता है, सभी घृणा परिणामों से मुक्त हो जाता है, सभी गिलानी परिणामों से मुक्त हो जाता है। और ये गिलाने का भाव प्रकट, ये गिलाने का भाव बिलाते ही अपने आप अपने आप अपने आप विशुद्धता बढ़ती है, अंतर ज्ञान। ये 8 अंग, ये 8 अंगों में आचरण, ये ज्ञान की निशंकता को बढ़ाने वाला है, अर्थात निशंकता, आत्मा के ज्ञान की निशंकता प्रकट होने के बाद, ज्ञान उपयोग की निशंकता प्रकट होने के बाद और स्वभाव में अभेद करने वाले हैं ये एक एक अंग। देखो, निशंक में सावधान, निशंक भाव से ज्ञान उपयोग अपने स्वभाव में अभेद हुआ, निकांक्षित भाव से उसमें, निकांक्षित भाव से उसमें अभेदता और बढ़ गई, क्यों, क्योंकि अब कांक्षाओं का ज्ञान कर जाए, अब निर्विचिकित्सा अंग से, निर्विचिकित्सा के आचार से लगे, अब अभेदता और बढ़ गई, क्यों, क्योंकि घृणा भाव का ज्ञान, घृणा के परिणाम थे, गिलानी के परिणाम थे, जिनके कारण आत्मा, आत्मा क्या कर रही थी भैया, निरंतर निरंतर राग देश रूप परिणमित हो रही थी, वो राग देश रूप भाव मरण का जो परिणाम चल रहा था, इन्हें वो भी चला गया। क्या हुआ भैया, लगा आत्म स्वभाव में ज्ञान उपयोग की और अभेदता बढ़ गई। निशंक, निशंक तो था ही ज्ञान अपने स्वभाव में, निशंक होने से पूर्णता का बोध हुआ, निकांक्षित पना आया, और पूर्णता का बोध होने से, निकांक्षित पना आने से या फिर किससे गिलानी करें, फिर इस जगत में किससे गिलानी करें, यहाँ गिलानी करने योग्य पदार्थ कोई भी नहीं है। छह द्रव अपनी अपनी सत्ता में परिपूर्ण शुद्ध प्रकाश ज्योति स्वरूप है, अर्थात प्रत्येक द्रव अपने गुणों से संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, यहाँ गिलानी करने योग्य पदार्थ, इसी से गिलानी नहीं की जा सकती, बल्कि यहाँ तो सभी जीवों में अनुकंपा करने का धर्म है, सभी से मैत्री करने का धर्म है,
यहाँ तो बाकी 6 द्रव्यों से भी कोई पुद्गल द्रव्य की मलिन अवस्था से भी कोई गिलानी नहीं भैया, तो इसका परिणाम है, पौद्गलिक परिणाम है, चाहे मल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे शरीर की विकार अवस्था हो, सब 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 पुद्गल द्रव्य की विकार अवस्था है। पुद्गल तो मात्र एक शुद्ध परमाणु, एक शुद्ध परमाणु मात्र है, पुद्गल तो शुद्ध परमाणु मात्र है। इस शरीर आदि से भी गिलानी का परिणाम नहीं है। ये शरीर गिलानी युक्त है। इस शरीर इस शरीर का पूरा संरचना घृणाप्रत है, घृणा घृणा। लेकिन भैया ज्ञानी इससे घृणा नहीं करता, इससे गिलानी नहीं करता। 9 धारों से मल बहने वाला ये मलिन शरीर एक घृणा करने योग्य नहीं है, गिलानी करने योग्य नहीं है। ये तो पुद्गल का पिंड है, अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, अभी अपने संयोग में है, अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। लेकिन मैं इस शरीर पुद्गल द्रव्य से भिन्न नायक सत्य भगवान आत्मा हूँ। ये पर्याय भी गिलानी करने योग्य नहीं है। कोई स्त्री पर्याय, कोई पुरुष पर्याय, कोई भी पर पर्याय परिणाम गिलानी करने योग्य नहीं है। ऋणात्मक वस्तु का स्वभाव ही नहीं, वस्तु का स्वभाव तो स्वतंत्र है, एक जैसा है भी, एक ज्ञायक आत्मा, एक ज्ञायक आत्मा। ग्लानि करने योग्य जगत में कुछ भी नहीं, घृणा जैसा कोई भाव नहीं है। और ज्ञानी के लिए, निर्विचिकित्सा अंग को धारण करने वालों के लिए गिलानी जैसा कोई भाव नहीं है। वहां तो ज्ञायक का भाव है, जानना है, जान रहा है, देख रहा है, वस्तु के स्वरूप का विचार कर रहा है, वस्तु के स्वरूप को जान रहा है, वस्तु के स्वरूप का बोध जगा रहा है। तो वे क्या कर रहा है? अपने अतीन्द्रिय आनंद, वस्तु के स्वभाव का बोध जागृत होना, बोध जागृत ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा शुद्ध वस्तु के स्वभाव का बोध जागृत होना, तब घृणा का परिणाम लाएगा। यदि वस्तु स्वभाव का बोध नहीं जगेगा, वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था जानने में नहीं आएगी, तो गिलानी का परिणाम नष्ट नहीं होने वाला। हम गिलानी छोड़नी है भैया, छूट जाएगी ना। निर्विचिकित्सा अंग का पालन करो, अर्थात आत्मा में कोई घृणा नहीं, शुद्ध आत्मा मात्र, छूट जाएगी, संपूर्ण गिलानी नष्ट हो जाएगी, पूरी गिलानी नष्ट हो जाएगी ना। हाँ, आत्मा में तनिक सी गिलानी नहीं है, बिल्कुल एक रंच मात गिलानी नहीं। आत्मा मल मूत्र से गिलानी नहीं करती। अरे आत्मा का मल मूत्र से कोई संबंध ही नहीं है, आत्मा का शरीर से कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा मलिन परिणामों से गिलानी नहीं करती, आत्मा मुझे मलिन परिणाम जन्म नहीं लेते। आत्मा कर्म से गिलानी नहीं करती, एक कर्मोदय से आत्मा का संबंध ही नहीं है। या आत्मा के अंदर राग जैसे विकार परिणाम उत्पन्न नहीं होते। अरे भैया अज्ञान दशा में होते हैं, अज्ञानता में लीन होने से अज्ञान से घृणा परिणाम का जन्म होता है, आत्मज्ञान होने के बाद घृणा परिणाम नष्ट हो जाता है। घृणा परिणाम अज्ञान से जन्म लेता है, और क्या ज्ञान से थोड़ी जन्म लेता। हमें ये विकार भाव बुरे लगते हैं, माया, ये माया भी परिणाम बुरे लगते हैं, ये बुरे लगना बात अलग, ज्ञान नहीं होना बात है। आत्म साधना के लिए आपको ऐसा लगता है कि ये विकार परिणाम बुरे बुरे हैं, हाँ तो ठीक है, लेकिन देखिए गिलानी आती, घृणा ही आती, उनकी घृणा में उलझ के हम अपने अंतर आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते, वो बात अलग है। विकार परिणामों का बुरा लगना, ये वो बात अलग है। वर्तमान भूमिका में ये ऐसा बुरा लगता है, लेकिन उन परिणामों से, उन परिणामों को उससे को बुरा मान के भैया क्या करना है, अपने को अपनी अंतर आत्मा की ओर पलटना है। यदि बुरे लग रहा है तो वैसे बुरा, बुरा तो इस जगत में कुछ भी नहीं है, लेकिन बुरे लग रहा है भैया भाव मरण छोड़ो, उसकी अंतर आत्मा की ओर पलटो। गिलानी करने योग तो कुछ भी नहीं है। क्या करना है आप? घृणा करना छोड़ना, काय से, शरीर से, संयोग से, धर्मी से, धर्मात्माओं से, पर्याय से, परिणमन से, सबसे घृणा करना छोड़ना है। फिर क्या करना है भैया? साम्य भाव रखना है, समता का भाव रखना है, और अपनी आत्मा में हिंसा ना हो, अपनी आत्मा में पीड़ा ना हो, ऐसा उपाय ढूंढना है, ऐसा उपाय ढूंढना है। इन निमित्तों से, इन अशुद्ध अवस्थाओं से, इन अशुद्ध पर्यायों से और इन अशुद्ध परिणमन से हमें गिलानी और अज्ञान जन्य पीड़ा ना हो, हमारी आत्मा में कोई बाधा ना पहुंचे। इसके लिए भैया वस्तु स्वरूप और सम्यक ज्ञान का ज्ञायक ज्ञान स्वभाव
आवाज नहीं आ रही भैया। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हेलो भैया, अब आ आवाज रही है। नहीं आ रही। चलो ठीक है। यहाँ आचार्य भगवान का सीधी बात कहना है कि जब तक अपने अंतर के अपने अज्ञान भाव को आग नहीं लगाओगे तब तक घृणा खत्म नहीं होगी। घृणा मिटाने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है भैया? वस्तु स्वभाव को गहराई से स्वीकार करना। याद रखना भैया, अज्ञानता 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 जितनी नष्ट होगी उतना घृणा का परिणाम पर पर्याय में उतना घृणा का परिणाम दिलाएगा। अपने जीवन में इस बात को बिल्कुल नोट करो भैया। घृणाग्रस्त जीवन, ग्लानि प्रस्त जीवन अपनी आत्मा को कष्ट देना है। याद रखना भैया, किसी भी प्रकार की ग्लानि अपनी आत्मा में दीनता का जन्म देगी। और वीतराग धर्म में तुम्हें आरोहण नहीं करना देगी, ये बात ही पक्की। क्यों? क्योंकि वीतरागता में राग द्वेष नहीं है। द्वेष द्वेष परिणाम ही गिलानी का परिणाम है। याद रखो, किसी भी प्रकार से ये आपको गिलानी हो रही है, घृणा आ रही है, इसका अर्थ ये है कि आपको देश परिणाम करना पड़ा। इसलिए याद रखना भगवान आत्मा कि घृणा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। छू 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 छू, ये घृणा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। घृणा आत्मा का विनाश करने वाली है बस। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता से जन्म लेती। शरीर तुम्हें छू करना है तो शरीर से छू करो ना। छू मतलब छू मतलब बहुत शुद्धि करने का शौक है ना, शरीर से ज्यादा मलिन तो कुछ है ही नहीं। तुम शरीर से चले आओ ना मुक्त हो। या इसलिए क्या ना, जब शरीर गिलानी करने योग्य नहीं है तो इस जगत में दूसरा कोई भी पदार्थ गिलानी करने योग्य नहीं। स्पष्ट। जब ये शरीर गिलानी करने योग्य नहीं है ना, शरीर गिलानी करने योग्य नहीं है ना, तो इस जगत का कोई भी पुद्गल परमाणु गिलानी करने योग्य नहीं। एकदम एकदम अंतर से बात स्फटिक मणि के समान अपनी ज्ञान सत्ता प्रकाशमान होती दिखना चाहिए कि भैया नहीं, मेरा आत्मा तो सम्यक ज्ञान में चैतन्य ज्योति स्वरूप है। वास्तव में मेरे ज्ञान में अच्छे बुरे की कोई विकल्प रूप धारण ही नहीं। गिलानी का है, गिलानी हमेशा मन जन्म देता है। मन से होती गिलानी का जन्म, मन से। अज्ञान मन का स्वभाव है, जब मन से होता है गिलानी का जन्म। ये क्या करें भैया? संसार में ऐसे देखा ना कि जन्म लिया जब से देखा ना, अरे ये बुरा चीज, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, इससे अच्छा मानो, इसे बुरा मानो। और धर्म में आए तो भी क्या करा भैया? अरे 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 ये बुरा, ये बुरा, इससे गिलानी करो। आत्मा अच्छा, आत्मा अच्छा। शरीर बुरा, शरीर बुरा, शरीर से गिलानी करो। अच्छा क्या? ये आत्मा अच्छा। नहीं, ये क्या है? पापी, ये व्यसनी, ये जी बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, गिलानी करो, है ना? फिर आत्मा अच्छा हुई। तो हर जगह गिलानी करने से सीखा है जीवन, सीखा क्या? गिलानी करना घृणा के अलावा सीखा ही क्या ना? नहीं नहाया तो गिलानी करो, कपड़े धुले नहीं थे तो गिलानी करो। हर चीज में हर चीज में गिलानी करने का शुरुआत ही तो गिलानी से हुई ना। गिलानी से तो शुरुआत हुई। अब लेकिन भगवान समझा रहा है, जिन्हें परमात्मा बता रहा है भैया कि गिलानी से धर्म की शुरुआत हुई। जब आत्मा की निशंकता का जन्म होता है, जब आत्मा में निकांक्षित भाव का जन्म होता है, तो गिलानी का परिणाम खत्म होता है। क्यों? अज्ञान का परिणाम खत्म होता है, संसार का परिणाम खत्म होता है। और जब अज्ञान और संसार का परिणाम खत्म होता है, जब आत्मा का शुद्ध चेतन में आत्म तत्व का बोध होता है, आत्मा में भावहीनता का अभाव होता है, और आत्मा निशंक भाव से, एकांशित भाव से, निर्विचिकित्सा का पालन करते हुए अपनी अंतरात्मा से के सारे जन्म मरण के रोगों को अलग कर देती है। सारे राग देश के दोषों को इस आत्मा से अलग करके, तो इस आत्मा को स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान
आता है। देखो देखो, तो ये आत्मा स्फटिक मणि के समान ज्योति स्वरूप, इसमें कोई गिलानी नहीं है, इसमें कोई निंदा नहीं है, इसमें कोई 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 विकार नहीं है। देखो स्फटिक मणि के समान जगमगा रहा है, जगत के सारे पदार्थ इसमें शुद्ध वस्तु स्वरूप रूप जानने में आ रहे हैं। लोक की सारी संपदा, तीनों लोगों का सारा वैभव, सारे 27 तत्व इसमें शुद्ध वस्तु स्वरूप के रूप में जानने में। हे भक्त आत्मा, जब ऐसा अंतर परिणाम जागता है तब आत्मा मुक्ति को प्राप्त करती है। और जब तक ऐसा अंतःकरण का अंतर परिणाम नहीं जागता तब तक आत्मा चतुर्गति की यात्रा में भटकती है। जगा अपनी आत्मा को, अरे प्यारे चेतन, और अपनी आत्मा को इन घृणा भाव से मुक्त करो। घृणा की भावना से अंतरात्मा को बिल्कुल मुक्त, निर्विचिकित्सा का पालन करो। सुनो, जैसे जैसे आत्म स्वभाव निशंका बढ़ेगी ना, वैसे 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 परिपूर्णता का वेदन होगा। परिपूर्णता का वेदन होगा तो अभाव भाव घटेगा, कांक्षा का भाव घटेगा, कांक्षा का भाव घटेगा तो घृणा का भाव अपने आप ही घट जाएगा। घृणा अपने आप ही घटेगी भैया, इससे गिलानी करें। जब तक पर वस्तुओं से अपेक्षा है तब तक गिलानी, जब तक पर वस्तुएं इष्ट है तब तक घृणा है भैया। पर वस्तुओं की अपेक्षा खत्म, इच्छा खत्म, आंक्षा खत्म, घृणा का परिणाम भी अपने स्थान से अपने आप ही खत्म। निशंक भाव से बाकी भाव का अपने आप ही जन्म होता है, बाकी परिणामों का अपने आप ही जन्म होता है। लेकिन निशंक भाव हो तो, निशंकता हो आत्मा में, शेष परिणाम अपने आप ही प्रकट होते हैं। लेकिन जीव को निशंकता तो नहीं आ रही, इसलिए सबकी चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं तो निशंकता आ जाती तो नीचे के ये जो अंग है ना, इनकी चर्चा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि निशंकता का भाव आने के बाद निकांक्षितपना, निर्विचिकित्सा, उपगुण, अमूढ़ दृष्टि, ये अपने आप ही आचरण करता है। अब निशंकता को बढ़ाने के लिए निर्विचिकित्सा की चर्चा करनी कि चेतनात्मा गिलाने का परिणाम छोड़ो, आत्मा में दृढ़ रहो तो निर्विचिकित्सा प्रकट हो जाए। निशंकता को बढ़ाने के लिए निर्विचिकित्सा की चर्चा करनी पड़ेगी। निशंकता को बढ़ाने के लिए निकांक्षित अंग की चर्चा करनी पड़ेगी। निशंकता को बढ़ाने के लिए अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा, उपगुण अंग की चर्चा करनी पड़ेगी निशंकता को बढ़ाने के लिए बस। और ये निशंकता बढ़ जाएगी तो बाकी ये अंग अपने आप जीवन में प्रवेश अटपटा लगता है ना भैया मार्ग, गुरुदेव की ये वाणी, सारन स्वामी का ये मार्ग अटपटा लगता है, आश्चर्यकारी लगता है ना। भगवान क्या है? ऐसा ये आत्मा अटपटा, संसारी जीवों के लिए अटपटा, अनदेखा, अनचाहा, अनसुना, जिसका अनुभव नहीं कर पाया था वैसा, ऐसा है संसारी जीवों के लिए, अज्ञानी जीवों के लिए आत्मा ऐसा ही है अटपटा। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ और छोर समझ में नहीं आता, कोई कोई और छोर ही नहीं मिलता भैया। फिर पता ही लगता कब कहाँ से कहाँ निकल जाती बात, कब कहाँ से चर्चा, मतलब ये चर्चा ही पकड़ में नहीं आती, कब कहाँ से कहाँ निकल जाती। कहने लगे वो आत्मा तो बहुत दूर की बात है, पकड़ में नहीं आती। कहाँ से पकड़ में आए? आत्मा को पकड़ने के लिए, अपनी शुद्ध चेतन में आत्मा का अनुभव करने के लिए इतनी सूक्ष्म दृष्टि लेके आ भगवान आत्मा। चैतन्य को जानने के लिए चिदानंद आत्म स्वभाव की दृष्टि लेके आओ। चिदानंद आत्म स्वभाव की दृष्टि इकट्ठी हो रही, तब तक चैतन्य को कहाँ से जान लोगे भगवान? और भूले भगवान, चैतन्य को जानना है चिदानंद स्वभाव की दृष्टि से। लगाओ आत्मा का बल भैया, फालतू बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। लगाओ अपनी अंतरात्मा का बल, मैं तो शुद्ध चैतन्य में निराकार ज्योति स्वरूप आप। लगाओ अपनी आत्मशक्ति का पूरा बल, मैं तो ज्ञायक पदार्थ हूँ, शुद्ध चैतन्य में ज्ञायक पदार्थ हूँ। बस एक शक्ति, एक सत्ता, एक स्वरूप, बस ध्रुव 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 आनंद में आप। और कुछ नहीं मत, और कुछ समझो ही मत, और कुछ जानो ही मत, और कुछ देखो ही मत, और कोई दूसरा अनुभव करो ही मत। एक ज्ञायक पदार्थ आत्मा है, हाँ, और रहेगा। उस ज्ञायक पदार्थ आत्मा के अलावा कुछ ना है, ना था और ना हो। इतना आत्मविश्वास हो अंतर से, इतना आत्मविश्वास हो अंतर से कि कोई भी कर्म की रील तुम्हारी आत्मा को छू ना पाए। बस इतना विश्वास, कोई भी कर्म की रील, कोई भी गिलानी का परिणाम
कोई भी राग देश की परिणति तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी निशंकता को दूषित न कर पाए, तुम्हारी सम्यक दर्शन को मलिन न कर पाए, बल्कि ये निशंकता के भाव के साथ, निकांक्षित के भाव के साथ, निर्विचित्सा के भाव के साथ तुम्हारा दर्शन निरंतर निर्मल होता जाए, तुम्हारे दर्शन की निरंतर निर्मलता होती जाए, तुम्हारा श्रद्धान दिन दुगना रात चौगुना और हर दिन अनंत गुना ये सब बढ़ता जाए, निरंतर विकास के लोग निरंतर आत्मा के प्रति, अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति निर्भयता और निशंकता निरंतर बढ़ती जाए, निरंतर आवरण ना है इसमें, इसका नाम आत्मा। तो भैया जितना आपको समझ में आया उतना आप समझ लो, जितना नहीं आया उतना समझने की कोशिश करो, और कुछ समझ में नहीं आए एक बात समझ लो, आत्म स्वभाव में निशंकता ही आगे के सब अंगों की सिद्धि है। घृणा भाव जीवन में अभिश्राप है, इस भाव को अपने जीवन से अलग किया जाए तो भैया घृणा को अलग करने के लिए अज्ञान को अलग करना अनिवार्य है, तो ज्ञान है तब तक घृणा रहेगी। ये भैया जीवन में वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके सम्यक ज्ञान की ज्योति को जला के अंतर आत्मा की निष्ठा को प्रकट करके अपने अंतर आत्मा के अनंत शक्ति में अपने स्वरूप को जाना जाए, ये सारे विकार परिणामों का अपने आप हुआ। भैया संक्षेप में कह दें, सम्यक ज्ञान की आत्म ज्योति वस्तु स्वरूप की पेनी नजर, तत्व की जितनी पेनी दृष्टि होगी उतना आत्मा का विकास होगा, जितना तुम्हारा आत्मा का विकास होगा, जितना तुम्हारा आत्मा प्रकाश में आएगा, इस प्रकाश में शक्ति को जानेगा, उतना तुम्हारा आत्मा ऊर्ध्व गमन करके अपने विशुद्ध चैतन्य में अपने आत्मिक सुख को प्राप्त है। योगी जन, हे ज्ञानी जन, बिल्कुल भी संक शंका और कोई भी अज्ञान का भाव अपने अंतर में जन्म ना ले पाए, कोई भी भय चिंता अपने अंतर में जन्म ना ले पाए, कोई भी अज्ञान अपराध अपने अंतर में जन्म ना ले पाए। अपन अपने जायक भाव में स्थिर बने रहे, अपन अपने जायक भाव में स्थिर बने रहे, ये मुक्ति का मार्ग, यही मुक्ति का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। भगवान आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव की स्थिरता, अपने ज्ञान भाव की स्थिरता, अपने ज्ञायक भाव की स्थिरता, ये देखो जरा सा भी विकार परिणाम अपनी आत्मा को विस्मृत कर देता है। इसलिए घृणा आत्मा से अलग करो, अर्थात ज्ञान को आत्मा से अलग करो और सम्यक ज्ञान का पोषण। कैसे पोषण करें भैया? वस्तु स्वरूप की स्वीकार करें, भगवान की वाणी के चिंतन करके, आत्मा में निशंक होके, बार बार तक अबोध चढ़ा के, एक गायक भगवान आत्मा इस शक्ति में अभेद होके, इतना सरल है भैया। अपन इन अष्टांगों का पालन करें, क्योंकि ये आत्मा के 8 अंग है। कल भैया आज ग्रह का स्वभाव कहा है, कल उपभुवन का स्वभाव कहेंगे। उपभुवन का स्वभाव तो बहुत मस्त है, कहने में तो इतना आनंद आता है कि जैसे वो उपभुवन अंग प्रकट ही हो जाए। बहुत आनंदित है वो उपभुवन का स्वभाव। लेकिन निशंक भाव को कहने के बाद, निशंकित भाव को कहने के बाद मजा आता कुछ कहने में, तो उपभुवन अंग को कहने में मजा, बोलने में ही मजा आता है। बहुत मस्त है भैया, आत्मा की साधना आनंद में मार्ग है, गुरुदेव की वाणी है। अपन सब अपने प्रसाद को जगाएं, आत्म बल को जागृत करें और आत्म भाव में निशंकता बढ़ाते हुए इन अष्ट अंगों में आरोहण करते हुए अपने आगे के मार्ग को करें। और भैया जन्म मरण की वेदना से मुक्त होकर निर्विचित्सा अंकों का पालन करें भैया, और इस जीव को संसार के दुखों से छुड़ाएं, जीत प्राप्त का भाव प्रकट करें। यही पूरी जिनवाणी का सार है, और ये सार अपने जीवन में आए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर के शुभ समो शरण